सिया राम। आइए पाठ आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले श्री राम की वंदना करेंगे हम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वरय राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी की जय हो, भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, और हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, श्री गणेशाय जय, पार्वती माता की, सीता माता की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, भरद्वाज मुनि की जय हो, याज्ञवल्क्य जी की जय हो, गरुड़ जी की जय हो, कागभूषुंडी जी की जय हो। अब हम आगे कथा को शुरू करते हैं। हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कुंभकर्ण मारा गया था। कुंभकर्ण मारा गया, उसके बाद रावण विलाप करने लगा। एक तरह से वो रावण टूट ही गया था, पर उसके बाद मेघनाथ ने फिर से बल दिखाया, जोश दिखाया, उस अपने पिता के दिल में दोबारा से जोश भर दिया। हे पिता, अब देखना मैं अपनी भुजाओं का क्या बल दिखाता हूँ कल, इतना मैं बोलूँगा नहीं जितना करके दिखाऊंगा। ऐसे मेघनाथ इस तरह से बोलने लगा और रावण को फिर से थोड़ा धैर्य बंधा। फिर मेघनाथ मैदान में आया और उसने बाण ही बाण छोड़े, आकाश में चला गया, वो माया जाल बिछा दिया मेघनाथ ने। उसको देखकर सभी वानर व्याकुल हो गए, कुछ भयभीत भी हो गए, यहाँ तक कि हनुमान जी भी थोड़े से विचलित दिख रहे थे कि इसका क्या किया जाए। मतलब हनुमान जी को तो किस बात का डर है, वो तो शिव शंकर भोलेनाथ के एक रूप हैं, पर थोड़ा सा वो सोच विचार में थे कि अब क्या किया जाए। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारी किन्हेसी जर्जर तन, पुनि रघुपति से जूझई लागा, सर छाड़ई होई ही लागही नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। किसने? मेघनाथ ने। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। मतलब सांप होकर लगने का मतलब सांप डंक मारता ना, बड़ा तीखा चुभता है वो। इसी तरह उसकी तुलना की गई है सांप से, कि बाण भी सांप की तरह चुभते हैं। तो ब्याल पास बस भय खरारी, स्व बस अनंत एक अभिकारी, नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, श्री राम की बात हो रही है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए। यानी कि जो सबके स्वामी हैं, जिनकी वजह से ही मेघनाथ भी श्री राम की वजह से ही है। यानी कि सबके सोर्स, सबके स्रोत श्री राम हैं, उनको नागपाश में बांध दिया। क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है कि श्री राम की ये इच्छा थी ये लीला करने की, ना कि मेघनाथ का बल था ये। तो अब श्री राम नागपाश के वश में हो गए, उनसे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार से दिखावटी चरित्र करते हैं। यानी कि श्री रामचरितमानस कह रही है कि वो एक लीला है भगवान की, और वो चरित्र कर रहे हैं नाटकों की तरह। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवता तो वैसे भी मौका परस्त होते हैं। अब ये बात बोलनी नहीं चाहिए पर बोलनी पड़ेगी। देवताओं को तो सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता था हमेशा, कि भगवान उनके लिए ही कार्य करें। उनको कहीं से कोई मुनि क्या करता था, कोई यज्ञ करता था, इंद्र को चिंता हो जाती थी कहीं ये मेरा स्वर्ग ना हड़प ले। देवता इसलिए स्वार्थी होते थे, वो भगवान के बराबरी नहीं कर सकते। भगवान की माया समझना तो बहुत दूर की बात है। नागपाश में बंधते ही श्री राम के सभी देवता भयभीत हो गए। यानी कि भगवान पर भी उनको शक हो रहा है, इतने स्वार्थी होते हैं देवता। भगवान पर भी शक हो रहा है कि भगवान ये काम कर दिखाएंगे या नहीं। आगे गिरिजा
जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं हे गिरिजे, यानी कि शिव जी सुना रहे हैं ये कथा पार्वती माता को गिरिजे कहकर संबोधित कर रहे हैं शिव जी। हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, यानी कि जिसके सिर्फ नाम से ही श्री रामचंद्र का राम 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 नाम लेने से ही जन्म मृत्यु के बंधन कट जाते हैं, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्या उनको कुछ हो सकता है? अब शिव जी कह रहे हैं ये, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, यानी कि विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं, यानी कि कोई नागपाश क्या उन्हें बांध सकता है? यानी कि ये प्रभु श्री राम की खुद की मर्जी है। अब ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था देवताओं के बारे में कि देवता स्वार्थी होते हैं, लेकिन स्वार्थी तो होते हैं ये बात तो निश्चय है, पर उनकी भी जरूरत है, क्योंकि देवताओं को भी भगवान ने काम सौंपे हुए हैं तरह तरह के। जैसे इंद्र देवता हैं, इंद्र को बारिश का काम सौंपा हुआ है। देवता भी जरूरी है, सभी जरूरी होते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाही बुद्धि बल मानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजही तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता को कि अब ये सब बातें सुनकर अपनी बुद्धि कहाँ तक लगाओगे? अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भगवान श्री राम तो भगवान हैं, श्री राम भगवान है, सबके जन्मदाता, सबके सोर्स भगवान हैं। दूसरी तरफ वो नागपाशे बन गए इस तुच्छ से, मेघनाथ से, तो अब कहाँ तक बुद्धि लगाओगे? शिव जी कह रहे हैं कि बुद्धि से श्री राम को नहीं पाया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम का भजन करते हैं, यानी कि 100% बिल्कुल प्योर डिवोटी, यानी कि बिल्कुल प्योर पूरी श्रद्धा श्री राम में है। इस तरह की शंकाएं वो नहीं करते कि मेघनाथ से कैसे बंध गए नागपाश में। वो उनको पता होता है कि भगवान लीलाएं करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। व्याकुल कटकु किन्न घन नादा, पुनि भा प्रकट कहई दुर्बादा, जामवंत कह खल रहु ठाडा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, रे दुष्ट खड़ा रह। जामवान आ गए अब, तो उन्होंने डांटा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सट छाड़ेऊ तो ही, लागेसी अधम पचारई मोही, अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था, मेघनाथ कह रहा है जामवंत जी को। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। किसने? मेघनाथ ने। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा, यानी कि उसने तो त्रिशूल चला दिया मेघनाथ ने, जामवान ने उसको कैच कर लिया और उसी को पकड़कर मेघनाथ को मारने दौड़े। ताकत है, बल है उनमें। मारिसी मेघनाथ कै छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती, पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल देख रायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा, ठक ऐसे करके मेघनाथ की छाती पर जामवान जी ने त्रिशूल मार दिया। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता शत्रु कौन? मेघनाथ। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया, यानी कि पैर पकड़े घुमा दिया जामवान जी ने मेघनाथ को। क्या है मेघनाथ? जामवान जी ने घुमा दिया उसको। भगवान श्री राम से तो कहाँ लड़ेगा, जामवान जी ने ही ऐसा कार्य कर दिया और पटक के मारा, जैसे धोबी कपड़े धोता है ऐसे। तो पृथ्वी पटक कर उसे अपना बल दिखाया जामवान जी ने। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा, इहाँ देवा ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। कौन? मेघनाथ, क्योंकि इन्होंने वरदान लिए होते हैं शिव शंकर भोलेनाथ से, ऐसे तपस्या कर करके वरदान ले लेते हैं और उनका गलत प्रयोग करते हैं। अभी इस वजह से मर नहीं रहा था मेघनाथ ने, बल नहीं था, ये वरदान की वजह से जीवित रह जाते हैं ये। तो वरदान के प्रताप से अमर नहीं मरता। जब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया, इधर देवऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। गरुड़ कौन है? सांपों के स्वामी, सर्पों के स्वामी होते हैं और विष्णु जी के वाहन हैं गरुड़ जी। तो नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि वो नागपाश से मुक्ति दिला दे श्री राम को। उधर जामवान जी ने मेघनाथ को पकड़कर घुमा के पटक दिया लंका के ऊपर। तो खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरुत, माया विगत भय सब हर्षे बानर जुत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए।
अब ऐसा कहते हैं शिव जी ने खुद ये बोला है पार्वती माता को कि श्री राम भगवान हैं और भगवान किन कारणों से अवतरित होते हैं। जब माता ने पूछा था कि भगवान श्री राम अगर ये भगवान है तो जंगलों में क्यों फिर रहे हैं घूमते हुए स्त्री के विरह में, और इन्होंने अवतार क्यों लिया है, तो शिव जी ने कहा था कि भगवान किन कारणों से अवतार लेते हैं उन कारणों के बारे में मैं भी नहीं जानता कि सभी कारण कौन से हैं, परंतु कुछ कारणों को मैं जानता हूँ। तो शिव जी ने कुछ कारण बताए थे जो वो जानते हैं, सभी कारण नहीं बताए थे। तो इसी तरह अब यहाँ पे ये बात आई है कि भगवान मूर्छित क्यों हुए, उनकी खुद की मर्जी है। तो उनकी खुद की मर्जी क्यों है, अनेकों कारण से हो सकती है। एक कारण हो सकता है कि गरुड़ जी से उनको सेवा लेनी हो। अब गरुड़ जी ने सांपों को खा लिया और उनको मुक्त कर दिया, गरुड़ जी से सेवा करवानी हो इसलिए उन्होंने अपने आप को बांध दिया, या फिर उनको थोड़ा कुछ चुकाना हो मेघनाथ को और उन नागों का, कि जैसे पुराने जन्म के सिस्टम होता है ना, बापू ने कोई करना हो, उन्होंने कुछ उनका प्रति अपराध किया हो। वैसे भगवान अपराध करते नहीं हैं, वो हमेशा सब पर कृपा करते हैं। तो उनको कुछ खुश करना हो, यानी कि अनेकों कारण हो सकते हैं। गरुड़ जी की सेवा लेनी हो, बहुत से कारण हो सकते हैं ऐसे, उनके बारे में हम नहीं जान सकते। शिव जी जब खुद शिव जी ने बोल दिया कि मैं सभी कारणों को नहीं जान सकता, तो हम कौन होते हैं जानने वाले। तो सभी पक्षीराज गरुड़ जी ने सभी सर्पों को खाया और श्री राम को मुक्त किया, और सभी वानरों के झुंड माया सहित होकर हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। गही गिरी पादप उपल नख धाये की से रिसाई, चले तमीचर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पर आई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े, यानी कि अब जोश आ गया वानरों में भी, हमारे प्रभु जाग उठे, अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो सब दौड़े क्रोधित होकर, निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले, यानी कि राक्षस लोग डर कर भागने लगे अब, और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कै मूर्छा जागी, पितही बिलो की लाज अति लागी, तुरंत गयो गिरिबर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी, यानी कि जामान जी ने मेघनाथ को फेंक के मारा था ना लंका पे, मूर्छित हो गए थे, अब उनकी मूर्छा टूट गई। तब पिता को देखकर उन्हें बड़ी शर्म लगी कि मैंने तो रात को बड़ी डिंगे हाँकी थी, हे पिता मेरे बाजू में बल है, मैं ये करके दिखाऊंगा वो करके दिखाऊंगा, और अब यहाँ पे मूर्छित पड़ा हूँ। शर्मिंदा हो गया मेघनाथ, मैं अजय होने को यज्ञ करूं। अब मेघनाथ कह रहा है कि अब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा पिताश्री, ये ऐसे नहीं होगा। कह रहा है कि मैं अब यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। मानी कुंभला का यज्ञ करने वाला है अब मेघनाथ, सुना होगा आपने। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाथ मख करैया पावन, खल माया विदेव सतावन। मेघनाथ को ये हो गया कि पहले भाई लक्ष्मण को मैंने एक शक्ति चलाई थी, वो भी बच गए संजीवनी से, अब मैंने खुद श्री राम को नागपाश से बांध दिया, ये फिर बच गए, अब मैं करूं तो क्या करूं। यानी कि कोई दैवी शक्ति, कोई शक्ति इनकी सहायता कर रही है। मेघनाथ को ऐसा लगने लग गया जैसे मेघनाथ किसी के मारने से नहीं मर रहा, क्योंकि उसको कुछ वरदान है। मेघनाथ को ऐसा ही शक हो रहा है कि ये श्री राम लक्ष्मण है, जो मतलब श्री वो नहीं लगाता, श्री हम कह रहे हैं, श्री राम लक्ष्मण जो हैं इनके शायद कोई दैवी शक्ति सहायता कर रही है, और इसलिए ये मुझसे पराजित नहीं हो रहे हैं। तो उसने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, नया वरदान लेना पड़ेगा, कोई माता का हवन करना पड़ेगा, ऐसे वो मन में सोच रहा है और उठ खड़ा हुआ। अब इधर क्या हुआ, इधर विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभो, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ करने गया है। जय सिया राम। मेघनाथ ने चेतावनी दे, विभीषण ने चेतावनी दे दी। विभीषण को तो सब पता ही है कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं। विभीषण भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सहायता नहीं, सहायता उनको लग सकता है कि वो सहायता कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं भगवान की। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।